अब यहाँ पर जैसे आसाम में या और नॉर्थर्न स्टेट्स में जो इतने ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदूज आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि यहाँ नॉर्थ स्टेट की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो परेशान हो गई है। असम में सिर्फ 7 आदमी को सीए मिला है। बस बस सिर्फ 7 लोगों सिर्फ 7%। उनकी दोस्तों लकड़ी के आरे से चीर कर निर्मम हत्या करी गई थी। शी वॉज गैंग रेप। जिस देश का गवर्नमेंट एक आम इंसान को, एक आम सनातनी को डाल सकते हैं, अब समझ सकते हो उस देश का पब्लिक का नेचर क्या हो सकता है। कांटा तार के नीचे से या मजबूरन उनको क्यों आना पड़ रहा है भारत? दिस कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी जनरलाइज्ड। उस पाइप से अंदर होते हुए सारे बांग्लादेशी आ जाते हैं और आज भी आ रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों वेस्ट बंगाल की आपने काफी सारी वीडियोस हिंदू सम्मान फाउंडेशन पे देखी हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को दोस्तों हमने काफी एक्सटेंसिवली कवर किया है। उसी क्रम में बहुत सारे अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हमें बहुत सारे फोन आ रहे थे, काफी सारे लोगों से बातचीत चल रही थी। और आज हम कहाँ पर है दोस्तों? वी आर इन आसाम। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इट्स ऑल ग्रीनरी हेयर, ब्लू स्काई। और वो दोस्तों मुझे लगता है कि एक सीनिक ब्यूटी वाला स्टेट। हम अभी इसको थोड़ा सा हमने देखा ही है एक दो दिन से, एंड यू आर गोइंग टू सी मोर ऑफ द वीडियोस फ्रॉम दिस प्लेस वेयर वी आर राइट नाउ। वी आर इन सिलचर। सिलचर इज ए प्लेस जो अगर आप दोस्तों दिल्ली से चलेंगे पूरा बांग्लादेश को पार करके ऑन द अदर साइड असम का बिल्कुल एक लास्ट में जो एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये प्लेस है। हम दोस्तों इस टाइम पर 2,500-2,500 किलोमीटर दूर दिल्ली से हैं। यहाँ पर हम काफी सारे वीडियोस करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ दीज वीडियोस। बांग्लादेशी हिंदुओं ने हमें क्यों बुलाया है यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, गिरजा तिक्कू का जब नाम आता है, कश्मीर के जेनोसाइड में उनका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। गिरजा तिक्कू एक ऐसा एक दोस्तों एक जख्म है जो कश्मीरी हिंदू समाज कभी नहीं भूल सकता। 1990 में उनकी दोस्तों लकड़ी के आरे से चीर कर निर्मम हत्या करी गई थी। शी वॉज गैंग रेप। और उनकी जो स्टोरी है कश्मीर फाइल्स मूवी में भी दोस्तों वो पिक्चराइज्ड है। और यहाँ पर दोस्तों आज का एक परिवार है जिसने अपनी छोटी बच्ची का नाम गिरजा तिक्कू रखा है। व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस फैमिली, इनके फादर he spoke to me and we had this conversation। मैं चाहता हूँ ये conversation आप भी देखें, आप भी सुने, and share this with all your friends, and it is going to be a eye opener। I want you to tag National Human Rights Commission in this video। I want you to tag all the relevant ministries, and I want you to tag all संत महात्मा कथावाचक और जो हिंदू संगठन है उनको आप टैग करें। यूएन की जो ह्यूमन राइट्स की जो बॉडीज हैं उनको भी आप इस वीडियो में टैग कर सकते हैं, बिकॉज 120 करोड़ हिंदुओं को हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ जिम्मेदारी देना चाहते हैं। और इस परिवार ने हिम्मत करके सामने आने का फैसला करा है। दे आर गोइंग टू शेयर ऑल द थिंग्स, ऑल द इश्यूज which Bangladeshi Hindu families or yeah, Bangladeshi Hindus facing. So if you're a Bangladeshi Hindu person, you're living in Bangladesh, please share this video with all your friends. If you are a Bengali speaking person or from a Bangladesh background, please share this video. Make sure everyone watches this conversation। बार से मिलाता हूँ दोस्तों। भाई इनका क्या नाम है? मिथुन सरकार। दोस्तों मिथुन सरकार की जो गोद में जो गुड़िया है इसका क्या नाम है? इसका नाम गिरिजा टिक्कू है। गिरिजा टिक्कू। ओके, हम दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। आपका क्या नाम? नवनीत। वेरी गुड। आपका? सरस्वती सरकार। आपका क्या नाम? नमिता सरकार। कितने टाइम से हम आपसे बात कर रहे हैं और ये गुड़िया का नाम आपने गिरिजा क्यों रखा? मैं एक्चुअली इंस्पायर हूँ और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जी। आप इतना दूर आया है कोशिश करके। इसके लिए आपके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। और इस चैनल के वजह से मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे हम हिंदू है, हम हिंदुओं के जन्म लेता है, कोई पाप नहीं करता है पहले वो, लेकिन हमें प्रताड़ना होना पड़ता है। जैसे आप बांग्लादेश और पाकिस्तान में, लेकिन ये देश पहले एक ही देश था। हम पूरा हिंदू समाज बांटते बांटते छोटा होते होते आज हिंदुस्तान नाम की छोटा सी जगह पे रह गया। तो और सारे दर्शकों को सबको मालूम होगा हमारा सीमाएं किधर जाता था पहले, अफगानिस्तान, हिंदू कोश और करता था। लेकिन हम बांटते बांटते अभी ऐसा हो गया, हमारा छोटा सा जगह रह गया, तो वो भी नहीं बचने वाला है आगे से। जैसे कश्मीर में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है, लेकिन कोई भी कश्मीरी आज तक मेरे को मालूम उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जी। अभी भी वो कश्मीर लौट नहीं पा रहा है। ऐसे ही हाल सारे बंगाली का भी है।
तो वो तो बांग्लादेश को या पाकिस्तान को पार्ट करके 1947 में ले गया। फिर भी बाकी इधर बच गया। जो बचा है वो हमसे प्यार नहीं करता है, उसका दिलों में हमसे प्यार कुछ नहीं है। ऊपर से दिखाता है सब लोग जैसे प्यार है हमसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पिज्जा टिक्कू नाम का जो लड़की के साथ जैसे दुष्कर्म हुआ, मैं उसके जान पाया। जिसके दिल में थोड़ा भी प्रेम है, वो नहीं दिख सकता। तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो वो लोग ऐसे कांड कर रहा है। फिर भी मैं वो टिक्कू के, गिरिजा के लिए मेरा दिल में इतना ही संवेदना है, तो वो अभी जैसे कोई भी चीज़ होता नहीं, जो उस और नाम के वजह से मेरे घर में वही लड़की आ गया, अब समझ लो। गिरजा रख दिया नाम लड़की का। गिरजा रख दिया, तो हो रहा है भगवान की कृपा से। तो हम ऐसे ही चल रहा है और हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको बुलाया है। आप दिल्ली से आए हो इतना कष्ट उठा के, क्योंकि आसाम में बहुत सारे, मेरे दिखा हुआ है, बहुत सारे बांग्लादेशी फैमिलीज़ आ रहा है। जी, कांटातार के नीचे से आ रहा है। जी, कोई-कोई त्रिपुरा होके असम में आ रहा है, जी। कोई-कोई वेस्ट बंगाल होके असम में आ रहा है, लेकिन आ रहा है असम में, ये बात सच है। हिमंता जी जान ले, जैसे मुस्लिम आ रहा है, ऐसे हिंदू भी बहुत सारे फैमिली आया है। जी, तो इनके लिए प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है। इधर में सब लोग पैसा देके ही डॉक्यूमेंट बनाता है जी, और आज तक ऐसे ही चलते आया है। जी, जैसे 71 से पहले तक तो भारत सरकार सब कुछ ईज़िली बनता था। उसके बाद बहुत टफ हो गया डॉक्यूमेंट बनना। इसकी वजह से दलाल लोगों को पकड़ना पड़ता है। सब दलाल लोगों को पकड़ के सब लोग ऐसे डॉक्यूमेंट बना के इस देश में रह रहा है और सब के सब अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हैं। लेकिन किसी बंदे ने जैसे वह ईमानदारी से हिम्मत करके नहीं बोल पाता है, मैं बांग्लादेश की उस जगह से आया है। घबराते हैं। सब घबराते हैं या छुपा के बोल लेता है, लेकिन वो उसका दिल में मालूम है वो किधर से आया है। ये मेरा आसामीज़ कोई भाई देखेगा तो उसका, कोई बांग्लादेशी के बारे में उसका दिल में कोई नफ़रत मत लाओ। मैं जो भी बोल रहा हूँ, आसामीज़ जो लोग हैं, हम उसको अपना भाई मानता है, क्योंकि हर सनातनी एक-दूसरे का भाई है। बिल्कुल। आप दिल से समझ लो, जो जो भी बंगाली आ रहा है बांग्लादेश से, वो किसी भी असम के लिए कोई हानिकारक नहीं है। असम के लोगों के लिए क्षति पहुँचाने के लिए नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, असम का और बंगाल का, ये हमारा ट्रेडिशन सिमिलर है। जी, हम एक ही टाइप के लोग हैं। जी। उनका हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम होता है, जैसे बिहू होता है, हमारा संक्रांति होता है, तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। वो भगवान कृष्ण को मानता है, हम भी मानते हैं। इसलिए असमीज़ कोई भाई देखेगा, तो मेरे बात में बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा ऐड अप कर देता हूँ। जो मिथुन है, मिथुन एक सनातनी ही, जैसे मैं, नेगी भाई और आप भी लोग अब हमारे साथ में जो रेगुलरली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। आप सारे लोग, हम कहीं न कहीं हम चाहते हैं एक्शन हो, हम चाहते हैं कि समथिंग मस्ट चेंज ऑन द ग्राउंड। हम चाहते हैं कि एक्चुअल में डिबेट से, डिस्कशन से, एलिगेशन से या कंप्लेंट वाले मोड से निकल कर वी डू समथिंग ऑन द ग्राउंड। इन्होंने अपनी बच्ची का नाम गिरिजा टिक्कू इसलिए भी रखा कि ही फेल्ट पेन ऑफ दैट वुमन। वी एज़ ग्लोबल सनातनीज़ शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प ईच अदर एंड बी स्टैंड फॉर ईच अदर। तो मैंने जब इनसे बात करी, काफ़ी दिनों से इनसे बात हो रही है, वी डिसाइडेड टू मेक ए विज़िट टू असम। असम भी पूरा कवर करें, गुवाहाटी से मेरे हिसाब से 300 साढ़े 300 किलोमीटर, यहाँ से 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर गुवाहाटी जो असम का कैपिटल है, उससे हम दूर हैं। यहाँ से मेरे हिसाब से 40-50 किलोमीटर दूर मणिपुर है, मिज़ोरम है और बांग्लादेश तो बिल्कुल ही नज़दीक है। और ये फैमिलियाँ, जैसे इन्होंने बताया है कि समस्याओं को जनरलाइज़ करने की ज़रूरत है। बांग्लादेशी हिंदू कांटातार के नीचे से या मजबूरन उनको क्यों आना पड़ रहा है भारत? दिस कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी जनरलाइज्ड बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि इसको सिक्योरिटी पैरामीटर के दिशा में डिस्कशंस, डिबेट्स हो। इट नीड्स टू बी जनरलाइज्ड बिकॉज़ इट्स हैपनिंग सिंस लास्ट सो मेनी डेकेड्स। मेरे को आप मिथुन आप बताओ, एज़ ए ऑर्गनाइज़ेशन आपने हमारी वीडियोज़ देखी हैं। यहाँ पर समस्याएँ क्या है? क्या कर सकते हैं? हमें क्यों बुलाया आपने? सब लोग आपको बुलाने का एक ही पर्पस है। जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट से लोग डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं, मजबूरन बनाता है। जी, कल को एसआईआर हुआ, जी, तो जो ऐसे फिर एनआरसी होके गया, डेटा जो है वो डेटा लाके, ये मेरा ये लगता है, वो लगता है करके सब लोग सबमिट किया। तो बहुत सारे लोगों को बांग्लादेशी नाम आ गया, बहुत सारे नहीं आए। जी,
मैं वो नहीं चाहता हूँ। कल को एसआईआर करेगा तो वोटर लिस्ट का सीरियलिटी नहीं रहेगा, बहुत सारे कट जाएगा। कितने लोगों का नाम कटा है एनआरसी में ऐसा कुछ देखिए, एनआरसी में कुछ 16 लाख लोगों का नाम कटा है, 16 लाख। वो 16 लाख बांग्लादेशी हिंदू है। बांग्लादेशी तो सारे ही है, 50% या 40% हिंदू है। सीए कानून के माध्यम से उनको सिस्टमेटिक तरीके से हिंदुस्तानी बनाया जाए। जैसे कोई ईमानदारी से बोल नहीं पाता है मैं उस जगह से आया, इसलिए बोल नहीं पाता है कि वो मन में डर रहता है। इसलिए अगर ये सिस्टम आ जाए, इधर में सीए का कैंप हो जाए या सेवा केंद्र हो जाए, लोग अप्लाई कर ले, सबको सिस्टमेटिक नागरिक मिल जाए तो रह सकता है। ऐसे भी तो सब रह ही रहे हैं। यहाँ पर आपके अंदाजे से सीए का क्या सिस्टम है? सीए से लोगों ने बेनिफिट लिया है कि नहीं लिया? सीए से मैं आपको एक चीज में कॉन्फर्म बोल सकता हूँ, पूरे आसाम में सिर्फ 7 आदमी को सीए मिला है। बस बस सिर्फ 7 लोगों को? सिर्फ 7%। सिस्टम भी क्रिटिकल है, सीए को और नॉर्मल करना चाहिए। जैसे आपको डेटा चाहिए बांग्लादेश से, तो जो आदमी 30 साल पहले आया, आप अंदाजा लगा लो, 30 साल पहले इस देश में आया, उसके पास किधर से डेटा मिलेगा बांग्लादेश का? 30 साल पहले का डेटा किधर है? जो 40 साल पहले आया, जो 71 के बाद आया, इसके पास भी डेटा नहीं है बांग्लादेश का, तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है। ऊपर से जो बांग्लादेश का नाम है, लोग इधर आके नाम चेंज करके दूसरा नाम रख। पहले जानकारी के लिए बताओ लोगों को कि यहाँ तकरीबन कितनी बांग्लादेशी हिंदू होंगे आसाम में? बंगाली लोगों का पॉपुलेशन पे मैं जाता हूँ तो एक 40% मेरे डेटा से। यहाँ टोटल पॉपुलेशन कितनी स्टेट की? कल 4 करोड़ 50 लाख इस पे ऐसा कुछ। ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग बांग्लादेशी हिंदू है। नहीं है, 2 करोड़ लोग बांग्लादेशी हिंदू नहीं, उसमें मुसलमान भी है। तो परसेंटेज वाइज क्या है? परसेंटेज वाइज हिंदू तो एक 30-40% है, बाकी सब मुस्लिम। 50% मुस्लिम। जैसे आपने कहा अभी कि डॉक्यूमेंट बना लेते हैं यहाँ पर, नाम बदल लेते हैं, और उसके बारे में बताओ क्या समस्या है? हाँ, नाम तो बदलना पड़ता है। जैसे कोई पासपोर्ट से आ गया, ठीक है। उसका पासपोर्ट का वैलिडिटी खत्म हो गया वीजा का, तब तो उसको जाना पड़ेगा, तो पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं। ओके। फाड़ के फेंक दिया, अभी उसका नाम पासपोर्ट में समझ लो शाम आया, तो इधर आके राम लिख दिया, क्योंकि शाम तो उसको मालूम है मैं शाम हूँ। यहाँ आने के बाद नाम कैसे बदल, बड़ा आदमी कैसे नाम बदल सकता है? जैसे कोई पैसे वाले है, बहुत सारे मेरी जानकारी में है, वो घर बांग्लादेश में है, ओके। लेकिन सेफ्टी के लिए इधर प्रॉपर्टीज करके रखा है। ठीक है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज, पैसा है तो कुछ भी कर सकता है, अलग नाम से। अलग नाम से। तो फिर यहाँ पर आईडी या डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं जो थोड़ा देर पहले बोला है, यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट सब पैसे से बन जाते हैं सर। बन जाता है? बन जाता क्या है, कि कोई भी डॉक्यूमेंट। अगर मुझे आधार बनाना हो अपना दूसरा, आधार कार्ड अभी 24-25 हजार में 15 दिन में बन जाते हैं। बन जाता है। और राशन कार्ड बनाना हो? वो तो रेशन कार्ड बनाने वाले दलाल 4-5 हजार में बना देते हैं, लेकिन अभी थोड़ा हेमंत जी आने के बाद थोड़ा टफ हुआ है। लेकिन हम 80 साल की बात कर रहे हैं, पहले से, पहले 80 साल पहले चल से रहा था। तो इजीली हो जाता है, इजीली हो वोटर आईडी कार्ड भी? जाता है। वोटर आईडी तो बहुत इजीली होता है। फिर सिक्योरिटी तो मतलब देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है, अभी नहीं, गवर्नमेंट अपना देख ले। मैं बांग्लादेश अभी जाना आप चाहूँ, जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं आपको ले जा सकता हूँ। जा सकते हैं। ये जो तारकटे के नीचे से इसका रेट होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट। जैसे 2024 शेख हसीना का गवर्नमेंट पतन के बाद उसका रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। पहले 2000 से जा सकता था, 10 साल पहले 500 पर हेड लेते थे। अभी ऐसे वाले नहीं होता है, लेकिन उनका पोस्ट बहुत दूर दूर होता है, तो जब बीएसएफ वाला पोस्ट से इंटरचेंज होता है तो उस उनका बीच में इंटरचेंज का टाइम से कुछ टाइम फर्क पड़ जाता है। उस टाइम से बांग्लादेश वाला निकल के आता है, और पाइप लगा है बड़ा बड़ा मैन होल, जैसे वाटर जाने के लिए, उस पाइप से अंदर होते हुए सारे बांग्लादेशी आ जाते हैं, और आज भी आ रहे हैं। अगर मैं जाना चाहूँ हाँ, बांग्लादेश, फिर कितने पैसे देने पड़ेंगे मेरे को बांग्लादेश? अभी के रेट में 7 से 10 हजार चल रहा है एक आदमी का? 4 बंदे का। फिर मैं वहां जाऊँ, पकड़ा तो नहीं जाऊंगा? तो आप तो पहले फुर्सत में पकड़ जाओगे, क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूँ। क्योंकि आप बंगाली नहीं हो, आपको कोई देखेगा तो बात नहीं कर पाओगे ना। अगर आप बंगाली बात आता है हमारे जैसे बोल रहे तो, जैसे हम सारे बंगाली इधर आ जाते हैं, आने के बाद हमारे एथनिसिटी एक है, नाचना एक है, बोलना चलना फिरता सब, कोई पकड़ नहीं पाता है। कैसे पकड़ेगा बच्चा? पकड़ने का कोई सिस्टम है? आप हिंदुस्तानी हो, आपके क्या देखिए, आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे, आपका हिंदुस्तान कैसे प्रूफ होगा? आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सब सारे सब बनता है। पासपोर्ट भी बन जाते हैं? हाँ बनता है, पैसे दो? मैं देखा हुआ है, बन रहा है। लोगों को क्यों आना पड़ रहा है? देखो उधर सेफ नहीं है। जैसे 47 में धर्म के हिसाब से देश पार्ट हुआ, आपको मालूम रहेगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है, कोई हिंदू से ना हो तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपको जानकारी लेना चाहिए देश पार्ट किस लिए हुआ था। देश पार्ट इसीलिए हुआ था धर्म के आधार से, तो धर्म के आधार से हुआ, लेकिन इधर से कोई मुसलमान को
कोई आप लोग रिकॉर्ड दिखाओ, इधर से कोई मुसलमान आज तक बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हिंदू आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं, तो जो भी देखने वाले वो समझ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। मोटा मोटा परेशान है हिंदुओं पर, बहुत सारे परेशान है, अभी भी कोई खुल परेशान, के नहीं जी पाएगा। अभी भी। कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, या जैसे आपको ये मालूम चलेगा, चिन्मय कृष्ण दास बोल के एक हाँ। बंदे को 2 साल पहले अरेस्ट किया। अरेस्ट किया। उसका वजह क्या था? कोई वजह नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ओरिजिनल वजह नहीं है। वो बोलता है वो नेशनल फ्लैग को ये किया था, कुछ नहीं किया था, ऐसे ही गवर्नमेंट उसको अंदर डाल के रहेगा। जिस देश का गवर्नमेंट एक आम इंसान को, एक आम सनातनी को डाल सकते हैं, आप समझ सकते हो उस देश का पब्लिक का नेचर क्या हो सकता है। आप मेरे को बताओ, आपकी फैमिली को कुछ पीछे से है तो नहीं कि सारी आ गई भारत? ऐसा मेरा फैमिली तो सब आ गया है, आप मेरे को बताओ, अगर लेकिन मेरा जैसे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग थे। बांग्लादेश भारत से डरता है, वैसे ही बताओ। ये बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई भी रिकॉर्ड में देख लो, पहले इंडिया अटैक नहीं कर रहा है। मोदी जी आने के बाद हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। इससे पहले आज तक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ 1971 में एक्शन हुआ था, तभी पाकिस्तान टूटा था। वो भी उनके इन्फ्लक्स के बाद भारत ने एक्शन हाँ भारत का भी उनको मालूम है, भारत का भी एक्शन नहीं लेगा। ये आपका मजबूरी है हिंदुस्तान का, इसलिए मजबूरी है। हिंदुस्तान खुद ही बांग्लादेश को बनाया था, पाकिस्तान तोड़ के। अभी बांग्लादेश जैसे छोटे देश के ऊपर भारत किस लिए एक्शन लेगा? और वो लोग यूएन में हल्ला मचाएगा, और उनके पीछे बराबर हाथ है बराबर देशों का। ये तो चलो, ये तो आप और हमें हमें स्टोरी बताई गई है। सामाजिक स्तर पे भी या इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे आप जैसे आज चिरे और 10 साल बाद, जैसे आप एक चीज लगा लो, आज से 20 साल पहले या आज से 30 साल पहले 71 के बाद अच्छे से ही चल रहा था। तो जैसे जैसे दिन चलता गया, मुसलमान का पॉपुलेशन बढ़ता गया और हिंदू का पॉपुलेशन गिरता गया। इसलिए गिरता गया बांग्लादेश में कि उधर पे टॉर्चर हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे इनडायरेक्टली टॉर्चर के मैं बोलता हूँ, डायरेक्टली तो बहुत सारे टॉर्चर आप लोग वीडियो में देख रहे हो। इनडायरेक्टली टॉर्चर टॉर्चर की मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे आप जमीन बेचना चाहते हो, आपका एक घर है, तो उस घर के साइड में कोई उन लोगों का घर बना लिया, तो हिंदूज का बहुत सारे गौ माता से प्रेम है, वो काट के उधर फेंकने लगा। इरिटेट आपको करने लगेगा। आपका मंदिर में आपको गाना बजाने, हमारा जो कीर्तन होता है, गाना बजाना है, वो करने नहीं देता है। अभी 2-3 दिन पहले एक बंदा, आपको ये भी आप लोगों को मालूम रहेगा, जो राम मूर्ति बना रहा था। अब बताओ, वो खुद जमीन खरीद के एक राम मूर्ति बना रहा है, वो बंदा क्या गलत कर रहा है? और उसको डोनेशन आ रहा है, तो उसको फंसा के अरेस्ट किया खामखा, और राम मूर्ति बनाना बंद कर दिया। जिस देश में लाखों मस्जिदें हैं, लाखों करोड़ों में मस्जिदें हैं, उधर एक राम मूर्ति ने उनको डिस्टर्ब कर दिया। ये लॉजिक आप जो भी देख रहे हो, आप खुद दिमाग में लाओ और सोच लो। मेरे को ये बता दोस्तों, कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड वे में वो चल रहे हैं। हमारी प्लानिंग नहीं, इसलिए हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और दे आर ऑल प्लानिंग, उनको पता है हमें क्या करना है। दे दे नो कि इस पॉपुलेशन को बाहर करना है। इवेंचुअली भारत पे भी क्लेम करेंगे वो। अब यहाँ पर जैसे आसाम में या और नॉर्थर्न स्टेट्स में जो इतने ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदूज़ आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि यहाँ नॉर्थर्न स्टेट्स की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वो परेशान हो गई है कि वो माइनॉरिटी में चले गए हैं। इसीलिए यहाँ पर जैसे मिथुन दादा ने शुरू में ही कहा कि आसाम के जो भारतीय लोग हैं, वो फेड अप हो चुके हैं कि कितने सारे बांग्लादेशी हिंदू आएँगे या बांग्लादेशी हिंदू आएँगे, बट दे शुड स्टे इन देयर ओन कंट्री। और ये भी लोग वहीं पर रहना चाहते हैं अगर सेफ्टी हो, अगर परेशानी ना हो, दे वांट टू स्टे देयर। हमने कितनी बार लोगों से बात करी है, कितने इंटरव्यूज़ करे हैं। Situation, who is going to do that? Who is going to ensure their safety inside their country? It's obviously India. And it's obviously the Sanatani people of India who have to take the stand. जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मिथुन दादा, मेरे ख्याल से अभी एक सिलचर में जी। सीए के हेल्प सेंटर खोलना चाहिए, सीए का, और सीए को और नॉर्मलाइज बनाना चाहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं की सीए के अंदर में नागरिकता लेने के लिए और उसका क्या-क्या जो ज़रूरतें हैं? 2014 वाला फॉर्मेट है ना, उसको चेंज करके, जैसे आज आए या कल कोई सनातनी इसको इस देश में फिलहाल तो जगह देना चाहिए। ओके, अब आपको उसको परमानेंट मत रखो, उसको अलग से एक देश बना के दो बांग्लादेश के अंदर। मेरा तो एक और डिमांड है, तो शायद बांग्लादेश के लोग देखेगा तो बुरा मान सकते हैं, क्योंकि सब लोग बांग्लादेश से आ रहा है, तो बांग्लादेश को क्यों ना और एक पार्ट करके हिंदू देश बनाया जाए, और जिसमें सारे हिंदू जो आ रहा है, सब
खुशी-खुशी जाएगा। अगर बांग्लादेश में सेफ्टी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, हाइपोथेटिकली सोचो, मैं आसाम का हूँ समझ लो, मैं आसाम का हूँ, मैं नहीं चाहता कि बांग्लादेश का हिंदू या बांग्लादेश का मुसलमान आसाम में आए। एग्जाम्पल मेरे को आंसर करने के लिए, आप मेरे स्टेट में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा नंबर हो गए आपका। अगर बांग्लादेश में आपकी सेफ्टी का इंश्योर करी जाए, आप सब चीज़ सही-सही हो वहाँ पर, कोई परेशानी नहीं हो, तो क्या बांग्लादेश भारत से रहने में ठीक है कि गलत है? मुझे आपसे ये जानना है कि अगर बांग्लादेश में सिचुएशन नॉर्मलाइज़ करी जाए, मैं समझता हूँ डिफिकल्ट है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कश्मीर में आप हिंदू अभी जा सकते हो? मैं नहीं बोलूँगा यार ये तो बहुत मुश्किल है। देखो, कश्मीर में आप जा सकते हो, आपका पॉपुलेशन कम है, लेकिन बांग्लादेश में आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि बांग्लादेश में 18 करोड़ मुस्लिम हैं और सब के सब आपके अगेंस्ट है। आप कितना लोगों को बांग्लादेश में आप कह रहे हो हाइली रेडिकलाइज्ड हो। हाईली टोटल रेडिकलाइज्ड 99%, 1% लोग बचा है अभी तक जो एजुकेटेड हो रहा है, लेकिन एजुकेटेड मैं उनको भी नहीं बोलता हूँ। हमारे देश का वहाँ पर कुछ इन्वॉल्वमेंट है, जैसे 71 वॉर में रॉ थी, वो इन्वॉल्वमेंट है अभी कि कुछ नहीं है? नहीं, ये सारे निकल गया, सारे पाकिस्तानी जो आईएसआई का घाटी और टर्की का, ये लोग पूरा भरा हुआ है। मैं पढ़ाई किया है उधर और मेरा दोस्त लोग सब है, मैं जानता हूँ सबको, सबके अंदर की बात जानता हूँ। हाँ, सब प्यार की बात करते हैं, लेकिन दिल से कोई बिल्कुल प्यार नहीं मिलता है। ज्यादातर एनिमी समझता है और थोड़ा लोग नॉट स्प्रेड। आप समझते हो कि मतलब हम एज ए कंट्री हमने बहुत देर कर दी है, बहुत देर कर दिए और बांग्लादेश को आजाद करके जैसे छोड़ दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, ऐसा छोड़ना नहीं तो चाहिए था। बांग्लादेश के अंदर भारत का कुछ फोर्स रखना चाहिए था। कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप देश आजाद करके उसको ऐसे ही छोड़ने दिया, क्योंकि पहले ही वो पाकिस्तान था। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान बनने का जो डिमांड था वो पाकिस्तान से नहीं आया था, वो सिंध से नहीं आया, पंजाब से नहीं आया था, वो आया था बंगाल से ही पाकिस्तान बनने का डिमांड। और जिस जगह से पाकिस्तान बनने का डिमांड आया था, उस जगह पे आप बार बार वही चीज को फोर्स कर रहे हो कि वो हमको प्यार करते हैं, हमको दोस्त समझते हैं। ऐसा कैसे बात हो गया? जो आदमी आपको बार बार छोरा मार रहे हैं वो तो कैसे दोस्त? शेख हसीना को समझते हैं वो दोस्त? शेख हसीना क्यों कंट्रोल नहीं करेगा? बांग्लादेश में कोई हिंदुओं का आर्मी क्यों, रेजिमेंट क्यों गठन नहीं किया? अगर करता तो वो भी बात करता है, क्योंकि हिंदू किसी के ऊपर हमला नहीं करता है। आज तक रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं बताता है कि हिंदू ने किसी का जमीन जाके हड़प लिया या हिंदुस्तान के फौज ने किसी का लैंड, कोई कंट्री को हम कैप्चर कर लिया। हम लोग तो हमारा आर्मी कैसा है, कैप्चर करता है नहीं, लेकिन आपको उनका रिकॉर्ड देखो। अगर हिंदुस्तान अभी कमजोरी हो जाता है तो पाकिस्तान मसल देगा हिंदुस्तान को और बांग्लादेश मसल लेगा। उनका नेताओं का बात सुना है 2 साल पहले कि हम सेवन सिस्टर को अलग कर देंगे। बच्चे बच्चे बिलीव करते हैं और उनका दिलों में, सबके दिलों में गजवाए हिंद है, भरा पड़ा है गजवाए हिंद। मैं आपको बोल रहता हूँ, वो जो भी हिंदू देख रहे हैं उसका दिलों में गजवाए हिंद है। ये मैं यहाँ पर आसाम में फिर बांग्लादेशी हिंदू आ रहे हैं, उनकी क्या मदद होती है? असम में ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से हिंदुओं को अगर जान पाए बांग्लादेशी तो जीरो मदद होता है, कुछ मदद नहीं होता है, क्योंकि सब लोग चोरी छुप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद वो तो बन गया हिंदुस्तानी। आप किसको बोलोगे बांग्लादेश? मैं हूँ, मैं ऐसे एक वीडियो बना रहा हूँ, वैसे 10 आदमी है, तो किसको बोलोगे आप बांग्लादेश? लेकिन तो सब है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो ऐसा करना पड़ा। अगर ऑप्शन होता उनके पास तो वही ऑप्शन से होके आता था, और उसमें 70 साल से नहीं हुआ। हाँ, 2014 के बाद मोदी जी ने ये बिल पास किया, वो बिल को लेके भी संसद में कितना हल्ला हुआ है वो भी सबको मालूम है। तो जो प्रोसिक्यूटेड हो रहा है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जिसको कंट्री मिल चुका है वो और मांग कर रहा है अभी, और 10 साल 15 साल जाने तो इस देश के अंदर अभी भी मांग कर रहा है, और पार्ट चाहिए उनको। इस देश को तोड़ के और पार्ट बनाएगा तो और पार्ट क्या हिंदुस्तान रहेगा क्या? जो भारत में जो हिंदू डिवीजन की बात हो रही है, जैसे राम मंदिर से भी चोरी की बातें हो रही हैं, ये सब सारे हिंदुओं को बांटने के लिए और सारे हिंदुओं को काटने के लिए। ये योगी जी बोलता है ना, बांटोगे तो काटोगे, सच बोलता है। और क्या करेगा, वो संत महात्मा है, वो सच बोलता है, सबको मालूम है। बांग्लादेशी हिंदू जो हम यहाँ पर परिवार है, जैसे आपने हमारे वीडियोस देख ली, यहाँ पर कैसे गरीब परिवार है, कैसे परिवार है? सब तरह की परिवार आ रहा है, पैसे वाला भी आ रहा है, गरीब भी आ रहा है। ज्यादातर गरीब, देखो अमीर लोग भी कोई भी यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप का कोई भी देश वो निकल लेते हैं, जैसे कोई हम कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो एकदम गरीब है, ना बात नहीं खाता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। 2 4 5 हजार जोड़ के, कोई कोई तो 5 हजार भी जोड़ नहीं पाता है, तो जान के रिक्स लेके क्या गोली मार देना तो मार दे। बहुत सारे तो प्रॉपर्टी बेच के ऐसे आते हैं और बहुत सारे
ऐसा ऐसे एरिया है एक जगह पे प्रॉपर्टी छोड़ के भी आता है, मैंने देखा है। हाँ, जो गरीब है उनको थोड़ा हेल्प कर सकते हो, जिसको जैसे तरीका है तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। और हम लोग ये भी कोर्ट में रेज कर सकता है कि आप 2014 वाला जो फॉर्मेलिटीज है उसको काटिए, वो 2014 में आए या 2026 में आए, उसको आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्योंकि वो प्रताड़ित होके ही आ रहा है, ऐसा नहीं 2014 के बाद कोई प्रताड़ित नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो बहुत जल्दी हटाना चाहिए उस चीज को। ठीक है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट लेने आने के बाद, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था, बांग्लादेश में एक बंदे का घर जला दिया गया। और दुबई से काम करता था, दुबई से आया, तो फरोज वाला चट्टग्राम का मामला था, तो फरोज वाला जल रहा था, सच के सब नकदन का लोग, उसका घर जला दिया, उसको ताला मार के उसको जलाना चाहता था बंदे को, वो फोड़ के, तो जो टीना का छत है उसको फोड़ के निकल के आ गया, बच गया। तो ऐसा ही हो रहा है लोगों के साथ, बहुत सारे लोग अत्याचार हो रहा है। कुछ लोग बांग्लादेश में, जैसे मुस्लिमों में कुछ लोग ऐसे लोग, अच्छे लोग बचे हैं, जिन लोगों के कारण अभी तो कुछ हिंदू बचा है, नहीं तो हिंदू का नामो निशान रह ही जाता। दोस्तों, वीडियो क्योंकि मौसम दोबारा हो रहा है, वीडियो क्लोज करता हूँ, लेकिन समराइज करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट Mithun Dada said validates all the demands which are raised for persecuted Hindu minority जो भारत में रह रही है, which is number one is the sovereign security guarantee to be given to Bangladeshi, Pakistani, other Hindu minorities living outside India. सेकेंड, और इनको यहाँ आने के बाद इनको रेफ्यूजी स्टेटस, एक नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी बनाई जाए, ताकि ऐसे फैमिलीज को दोस्तों ये पैसे देकर ये डॉक्यूमेंट्स ना बनाने पड़े। और रीजन भी आपको इसका दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा, जरूरत क्यों पड़ रही है ऐसा करने की, बिकॉज कोई विकल्प ही नहीं है, और ये सरकारें सब जानती है, आप और हम आम सनातनी हिंदू इस बात को नहीं जानते। तो इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने की जरूरत है। कांटा तार के नीचे से बहुत सारे हिंदू या 99% हिंदू भारत आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनके लिए उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए, एक रिस्पेक्टेड उनको एक वॉइस देने के लिए जरूरी है कि उनको एक रेफ्यूजी स्टेटस दे। और जैसे मिथुन दादा ने कहा, सीए के लिए हम दोस्तों एक मुहिम चलाएंगे, ताकि सीए में जो ये रुकावटें हैं, जैसे 2014 तक कट ऑफ डेट है, उसके बढ़ाए जाए। वी आर गोइंग टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन रिप्रेजेंटेशन अगेन टू द पीएमओ, और हम चाहते हैं 120 करोड़ उसको बैक करें। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो ऑल योर फ्रेंड्स, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द पार्ट दैट दुश्मन जो है वो चारों तरफ से काम कर रहा है, हम ही लोग नींद कर रहे हैं। हिंदुओं को पॉलिटिकल डिपेंडेबल माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए काम करने की जरूरत है। कीप सपोर्टिंग अवर Assam campaign for Bangladeshi Hindu families. Jai Shri Ram.